Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your next day, basically your Pro Leap series of Mission UPSC 2027. इसमें जो हमारा आज का टारगेट है वो है आपका ये प्रो लीप 27 डे, जिसमें हम पॉलिटी कर रहे हैं क्लास 11th की। और आज के इस सीरीज़ में हम करेंगे आज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, वेल ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस आपने बहुत बार शायद सुना हो, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं सुना है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। इसको जो मैंने लेक्चर को बनाया है, जो डिज़ाइन किया है, वो इस तरीके से किया है कि जितने भी बिगनर्स हो उनको भी समझ आ जाए, जो बच्चे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट विद द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। देखिए, सबसे पहले समझते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस में सबसे पहला वर्ड हम समझते हैं व्हील। व्हाट इज़ व्हील? अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो व्हील का मतलब होता है पर्दा, राइट। अ व्हील इज बेसिकली, वो कहते हैं ना पर्दा, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट कवर्स और हाइड, ऐसी कोई चीज़ जो कवर कर रही हो या हाइड कर रही हो। थिंक ऑफ अ कर्टेन और क्लोथ दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सीइंग क्लियरली। अगर मैंने अपने आगे पर्दा लगा लिया या कोई क्लोथ लगा लिया तो आई कैन नॉट सी द थिंग विच इज़ नेक्स्ट बिहाइंड मी, राइट। क्यों? क्योंकि पर्दा ही लग गया आंखों पे। सो इन दिस कॉन्सेप्ट इट हाइड योर आइडेंटिटी। तो यानी कि ये जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का ये मतलब है कि वो आपकी आइडेंटिटी को कवर कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी को छुपाई जा रही है। अब बात आती है क्यों छुपा रहे हैं, ऐसा क्या है, इससे क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, सो विजुअलाइज अगर हम इसको करें तो यहाँ पे ये है लाइक पुटिंग ऑन अ ब्लाइंड फोल्ड बिफोर एंटरिंग अ गेम बिफोर योर रोल इज अननोन। कि आप एक ब्लाइंड फोल्ड गेम में एंटर कर रहे हो जिसमें आपको नहीं पता कि आपका क्या रोल है। इस तरीके से एक गेम है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट वर्ड है व्हील ऑफ इग्नोरेंस में इग्नोरेंस। व्हाट इज इग्नोरेंस? देखो, इग्नोरेंस का सिंपल मीनिंग क्या है? इग्नोरेंस मीन्स नॉट नोइंग और लैक ऑफ नॉलेज। भाई सीधी बात, इग्नोरेंस का मतलब होता है मुझे नहीं पता, मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है, मेरे को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। इट इज स्पेसिफिकली मीन्स नॉट नोइंग योर पोजिशन इन सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के अंदर हमारी क्या पोजिशन, हम क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं, आई डोंट नो, आई एम इग्नोरेंट ऑफ दैट। सो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का साथ में ये मतलब समझ आया कि कुछ छुपाया हुआ है, आइडेंटिटी छुपाई हुई है जिसके बारे में मैं इग्नोर्ड हूँ, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, सो व्हील ऑफ इग्नोरेंस इज अ मेंटल ब्लाइंड फोल्ड, एक ब्लाइंड फोल्ड होना दैट मेक्स यू फॉरगेट हु यू आर। एक इस तरीके का ब्लाइंड फोल्ड करना जिसमें आपको यही भुलवा देना कि आप कौन हो। योर कास्ट, यू डोंट नो अबाउट योर कास्ट, यू डोंट नो अबाउट योर रिलीजन, यू डोंट नो अबाउट योर जेंडर, क्लास, एबिलिटीज और इवन बैकग्राउंड, so that you can make truly fair decisions for all. देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिसीजन लेना है, सो आई विल थिंक, मैं अपना जो डिसीजन बनाऊंगी आई विल थिंक इन द वे कि मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सोसाइटी के लिए कुछ डिसीजन लेना है तो मैं उस बेसिस पे लूँगी जो मेरे साथ प्रॉब्लम है या जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है। हो सकता है मैं उन चीज़ों को भी मतलब इंक्लूड कर दूँ, एक दो प्रॉब्लम्स जो कोई और इंसान फेस करता हो, बट लिटरल मीनिंग तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में तो बायस्ड हो जाऊँगी ना। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट ने बोला, मैंने कुछ ऐसा डिसीजन लेने का सोचा कि गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है लेट्स से कि हम आपको फ्री में राशन देंगे सबको, और मान लीजिए मैं थोड़ी उसको लेके हूँ कि नहीं गवर्नमेंट का राशन अच्छा नहीं होगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो ये फेयर नहीं और डिसीजन मुझे लेना है, सो आई विल नॉट मेक दैट। तो कहीं ना कहीं मैं बायसनेस लेके आ जाऊँगी, कहीं ना किसी चीज़ में बायसनेस आती है। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस ये कहता है कि एक ऐसा डिसीजन लेना, एक ऐसा ब्लाइंड फोल्ड कर देना जिसमें जो डिसीजन ले रहा है उसको नहीं पता कि वो कौन सी कास्ट का है, क्या रिलीजन का है, क्या जेंडर का है, क्या एबिलिटी है, क्या क्लास है, क्या बैकग्राउंड है, और वो इस तरीके से डिसीजन ले कि वो ट्रूली फेयर डिसीजन हो समाज के लिए। ठीक है, सो क्यों पावरफुल है? बिहाइंड दिस व्हील, इस व्हील के पीछे यू डोंट नो कि आप पुअर हो या रिच हो, यू डोंट नो कि आप मेल और फीमेल हो, यू डोंट नो कि आप डोमिनेंट या ऑप्रेस कास्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट एवरीवन यू विल चूज जस्ट एन इक्वल रूल इन केस यू आर बॉर्न एट द बॉटम। तो यानी कि अगर आपको सबको प्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे डिसीजन लेंगे? एकदम जस्ट और इक्वल रूल्स। अगर हम इवन बॉटम में भी पैदा हुए, अगर हम लोअर कास्ट में भी पैदा हुए, अगर हम पुअर बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, तो भी हम डिसीजन उस केस में ऐसा लेंगे कि हम सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोशिश करेंगे कि कवर किया जा सके। ठीक है, तो यानी कि एक सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं द व्हील ऑफ इग्नोरेंस हेल्प्स यू थिंक लाइक अ फेयर जज who does not know whether you will be privileged or oppressed। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस हमको ये सोचने का एक मौका देता है जिसमें हमें नहीं पता, मतलब कि जिसमें हम सोचते हैं कि हम एक फेयर डिसीजन लें, हमें नहीं पता कि हम प्रिविलेज है या ऑप्रेस्ड है। हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है जो सबके लिए भला करे, मेरे लिए भी करे, और जो गरीब है या जो मेरे से माइनॉरिटी में उनके लिए भी एडवांटेजेस हो। ठीक है, समझ आई बात?
तो ये तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो आई होप अब सबको समझ आ गया होगा. अब थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं. रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस. जॉन रॉल्स ने ये थियोरी दी है. 20th सेंचुरी अमेरिकन फिलोसफर है जिसने थियोरी दी थियोरी ऑफ जस्टिस 1971. ही सॉट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बेस्ड नॉट ऑन ट्रेडिशन और पावर बट ऑन रीजन एंड फेयरनेस. ठीक है, उसने बताया कि एक फेयर और जस्ट सोसाइटी किसके बेस पे, सिर्फ ट्रेडिशंस और पावर्स के बेसिस पे नहीं होता बल्कि एक रीजन और फेयरनेस होनी चाहिए. अब व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है? अ थॉट एक्सपेरिमेंट वेयर इंडिविजुअल्स इमेजिन देमसेल्व्स इन अ हाइपोथेटिकल ओरिजिनल पोजीशन बिहाइंड अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस. एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना जहाँ पे इंडिविजुअल खुद को कैसे इमेजिन करते हैं, एक हाइपोथेटिकल ओरिजिनल पोजीशन में इमेजिन करते हैं एक पर्दे के पीछे, जिसमें उनको नहीं पता उनकी आइडेंटिटी क्या है. Behind this wheel, they don't know their gender, religion, economic status, education level, natural talent or disability, social class. उनको कुछ भी नहीं पता है. So, this forces people to make decisions that are fair and impartial, and since no one knows their position in the real society, क्योंकि इसी वजह से सब लोग डिसीजन कैसा ले पाते हैं, फेयर ले पाते हैं डिसीजन, इम्पार्शियल डिसीजन ले पाते हैं जो सबके भला करे. ठीक है, ऐसा डिसीजन जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं सबके फेवरेबल हो सबके लिए. टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच इज़ प्रपोज बाय रॉल्स. ठीक है, दो प्रिंसिपल्स है जस्टिस के जो रॉल्स ने बताए हैं. एक उसने बताया है वंस बिहाइंड द व्हील रैशनल पीपल वुड चूज द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल्स की दो प्रिंसिपल चूज करते हैं. पहला है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल. इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल कि हर एक इंसान के पास एक इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ होनी चाहिए. जितने भी समाज में लोग हैं सबके पास बेसिक लिबर्टीज़ होनी चाहिए जो कि बराबर हो, चाहे फ्रीडम ऑफ थॉट, चाहे स्पीच, चाहे रिलीजन, सबके पास बराबर होना चाहिए. लिबर्टी, सबको फ्रीडम बराबर तरीके से मिलनी चाहिए. डिफरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आर अलाउड ओनली इफ़ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज इन सोसाइटी. कि इकोनॉमी के अंदर जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो तभी अलाउ की जाएगी अगर इफ़ दे बेनिफिट द लीस्ट, जो सोसाइटी में सबसे कम जिनको फ़ायदा हो, जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, उन लोगों को अगर फ़ायदा किया जाए. ऑल्दो देयर मस्ट बी फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एवरीवन, कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी आज भी इक्वली होनी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि सबको मिली जाए. ठीक है, यूपीएससी के लिए क्या रेलिवेंट है इसमें कि कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शन सपोर्ट करना, रिजर्वेशन लाना, वेलफेयर पॉलिसीज़ लेके आना, हेल्प करने की कोशिश करता है, फेयरनेस इन लॉज, सोशल स्कीम्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. GS4 के अंदर कहाँ काम आ सकता है? डेमोन्स्ट्रेट जस्टिस एज फेयरनेस. जस्टिस को एक फेयरनेस की तरह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जस्टिस एज फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी वर्क दिखा रहा है किस तरीके से एथिकल डिसीजन मेकिंग में ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्शियलिटी नहीं है, सबके लिए बराबर डिसीजन लिए गए, और सब्जेक्टिविटी भी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है. हो सकता है कि जो बच्चे बिगनर्स हैं मेरे 2027-28 वाले, उनको नहीं समझ आया हो ये दोनों चीज़. डजेंट मैटर, कोई बात नहीं. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा और आपको लगेगा ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एट दिस मोमेंट, इतना ज़्यादा नहीं समझ भी आ रहा तो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन. मेंस में एग्जांपल्स में क्या लिखा जा सकता है? रिजर्वेशन पॉलिसी. इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ बैकग्राउंड ग्रुप बिहाइंड द व्हील, यू माइट सपोर्ट रिजर्वेशन बिकॉज यू वुड बी बॉर्न इन अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसका मतलब ये है एक्सेप्टेबल इफ इट बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज. एक्सेप्टेबल कब होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम? जब हम लीस्ट एडवांटेज से. इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर व्हेन व्हील लॉजिक सपोर्ट्स दिस एज अ मिनिमम जस्टिस रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो रॉल्स थियोरीज ऑफ जस्टिस क्या कहती है? अ मॉरल फ्रेमवर्क टू डिज़ाइन अ फेयर सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस एज फेयरनेस. एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना, एक फेयर सोसाइटी बनाना जो किस बेसिस पे हो? जस्टिस के बेसिस पे हो, कि जस्टिस एक सबके लिए फेयर है, सबको मिलनी चाहिए. कोर आइडिया यही है. इमेजिन यू आर डिजाइनिंग द रूल ऑफ सोसाइटी बट यू डोंट नो वेदर यू आर रिच, पुअर, अपर कास्ट, दलित, हेल्दी और डिसेबल्ड, अर्बन और रूरल, मैन और women. So you are behind a wheel of ignorance, completely unaware of your future social position. This forces you to create a system that is fair since you might end up being the most disadvantaged. क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तो ऐसा डिसीजन लेना जो सबके लिए फेयर हो. ठीक है, इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल मैंने अभी समझाया है, इसको थोड़ा एक प्रिसाइज डेफिनेशन में लिख दिया. ईच पर्सन शुड हैव इक्वल राइट टू बेसिक लिबर्टी, इक्वल फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर बोथ रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी, LGBTQ राइट्स, इवन इफ यू आर हेटेरोसेक्सुअल बिहाइंड द व्हील you want protection for minority in case you were born otherwise. ठीक है, डिफरेंस पीपल की इनइक्वालिटी इज ओनली एक्सेप्टेबल इफ इट हेल्प द वर्स्ट ऑफ इन द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर अगर उन लोगों की हेल्प की जा रही है जो बिल्कुल वर्स्ट है, बिल्कुल नीचे है, माइनॉरिटी है, डिप्राइव्ड है, तो ही इनइक्वालिटी एक्सेप्ट की जाएगी. तो उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज, जैसे इवन इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, यू माइट सपोर्ट SC ST OBC रिजर्वेशन बिकॉज यू कुड बी बॉर्न ऑन दोज ग्रुप्स. ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिच आर टैक्स मोर टू सपोर्ट पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जस्टिफाइड बिकॉज इफ यू एंड अप पुअर यू विल बेनिफिट. ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नाम से समझ रहे प्रोग्रेस हो रही है कि रिच को ज़्यादा टैक्स करो और पुअर को कम.
रिग्रेसिव टैक्सेशन भी एक टर्म होती है, रिग्रेसिव टैक्सेशन, जिसमें क्या हो रहा है, पुअर पे ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हो पुअर पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है और रिच पे कम लग रहा है। रूरल स्कॉलरशिप प्रोवाइडिंग मोर सपोर्ट्स टू रिमोट ट्राइबल स्टूडेंट्स इंश्योर्स फेयरनेस एंड अपॉर्चुनिटी। रियल लाइफ एप्लीकेशन कास्ट सिस्टम के केस में हम देखते हैं बिना वेल ऑफ इग्नोरेंस, अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस नहीं है तो अपर कास्ट आपको पता है डोमिनेट करती है, बट अगर है फेयर रूल है तो हम कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर सकते हैं, जस्ट इन केस यू आर बॉर्न दलित। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा जाता है कि रिच स्टूडेंट थ्राइव करते हैं, बट यहाँ अगर फेयरनेस हम ला रहे हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस अगर है तो यू वुड इंश्योर इक्वल इक्वालिटी हो, पब्लिक एजुकेशन हो। जॉब कोटाज में हम देखते हैं कि अनफेयर होते हैं, अगर व्हील ऑफ इग्नोरेंस है यू मे नीड टू बूस्ट इफ़ बॉर्न इन टू हार्डशिप। जेंडर इक्वालिटी लॉ, मेल बेस्ड व्यू पॉसिबल है ना, मेल बेस्ड व्यू पॉसिबल, भाई मेल की तरफ ज़्यादा रहते हैं पेट्रियार्की, जेंडर न्यूट्रल अगर आप भी गर्ल बॉर्न हुए तो। सो वाइल इवैल्यूएटिंग सोशल जस्टिस लॉज, रिजर्वेशन पीडीएस वेलफेयर स्कीम ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैरिट, ये हमारे इतना काम का भी है नहीं। सैम्पल लाइन दे रखी है, अप्लाइंग रॉल व्हील ऑफ इग्नोरेंस, रॉल्स व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अ जस्ट लॉ इज़ वन दैट अ रैशनल पर्सन वुड एक्सेप्ट विदाउट नोइंग देयर प्लेस इन सोसाइटी, कि एक रैशनल पर्सन एक्सेप्ट करेगा कि मुझे नहीं पता मैं समाज में कहाँ खड़ा हूँ, पर मैं एक ऐसा डिसीजन लूँगा जो सबके लिए हो। दिस प्रिंसिपल जस्टिफाइज अफर्मेटिव एक्शंस एंड इंक्लूसिव वेलफेयर। ये दो वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस और इंक्लूसिव वेलफेयर, ठीक है, कि ऐसे एक्शंस जो सबके लिए हो और कहीं ना कहीं वेलफेयर की तरफ हो, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस बहुत अच्छा है क्रम, जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हो, अभी जो यूपीएससी 2027 वाले बच्चे लिख भी रहे मेरे, उसमें ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करिएगा व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ऑल द वेरी बेस्ट।